महाराष्ट्र के परभणी में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बोले 2014 में बम धमाकों की खबर आती थी, मगर 5 साल बाद यह चर्चा होने लगी कि मोदी घर में घुसकर मारता है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पीएम मोदी ने राहुल गांधी को शहजादा बोलकर घेरा। कहा जैसे उन्होंने अमेठी छोड़ी वैसे ही वायनाड भी छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री ने नांदेड़ से एनडीए की प्रचंड जीत का दावा किया। इंडी गठबंधन की इतनी बुरी तरह से हार होगी और उसके बाद 4 जून के बाद उनके नेता एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे। पीएम मोदी ने किया बड़ा दावा। बिहार के भागलपुर की रैली में राहुल गांधी का दावा। कहा बीजेपी 150 से ज्यादा सीटें नहीं जीतने वाली। बिहार के कटिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक रैली में लालू यादव पर निजी हमला किया। लालू यादव और राबड़ी देवी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा इतने बच्चे कौन पैदा करता है। थोड़ी देर बाद यूपी के अमरोहा में एक साथ रैली करेंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव। बीएसपी छोड़कर आए दानिश अली अमरोहा से हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आईएनडीआईए गठबंधन जल्द ही अपना साझा घोषणा पत्र जारी कर सकता है। घोषणा पत्र में गठबंधन के सभी दलों के मैनिफेस्टो के अहम वायदे शामिल होंगे। खबर है कि ममता बनर्जी गठबंधन के साझा घोषणा पत्र में जाति जनगणना के वायदे के खिलाफ है। कल रांची में आईएनडीआईए की रैली में इस पर बात होगी। महाराष्ट्र के अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने विवादास्पद बयान दिया। इस पर बवाल मच गया। संजय राउत ने नवनीत राणा को कहा डांसर। बीजेपी ने किया इसका जबरदस्त विरोध। नवनीत राणा का संजय राउत पर जोरदार पलटवार। खुद को बताया अमरावती की बहू। बोली मुंबई से टीन टप्पर उड़कर अमरावती आ गए थे। संजय राउत ने अपने बयान को ठहराया सही। बोले मराठी में एक्टर को नटी कहते हैं, इसलिए उन्होंने नवनीत राणा को डांसर कहा। राजनीति में आने से पहले राणा अभिनेत्री ही थी। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर है कि पार्टी के आंतरिक सर्वे में रायबरेली और अमेठी से गांधी परिवार के लड़ने पर जीत का दावा किया गया है। कांग्रेस ने दोनों सीटों पर अब तक के अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। राजस्थान के कोटा में अमित शाह ने जीत का दावा किया है। बोले पहले चरण के नतीजे पहले ही बता रहा हूं, सभी सीटों पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी ने कांग्रेस और लेफ्ट पर हमला बोला है। कहा गठबंधन दिल्ली में है, बंगाल में नहीं। टीएमसी के खिलाफ एक भी वोट कांग्रेस को देना मतलब बीजेपी को वोट देना है। ममता बनर्जी ने सीए और एनआरसी का डर दिखाकर मांगे वोट। बोली टीएमसी को वोट नहीं दिया तो बीजेपी नागरिकता छीन लेगी। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी को बताया हिंदू विरोधी। पहले चरण के मतदान के बाद तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बिहार चौंकाने वाले नतीजे देगा। कहा बीजेपी की 400 पार की पहली फिल्म फर्स्ट डे फ्लॉप हो चुकी है। तेजस्वी यादव ने पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव को बताया बीजेपी का एजेंट। कहा कुछ लोग बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं। विपक्ष के आईएनडीआईए गठबंधन में एक बार फिर से फूट सामने आई है। केरल के सीएम ने राहुल गांधी पर पप्पू नाम लेकर के तंज कसा है। ओडिशा के संबलपुर से बीजेपी उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने स्कूटर पर किया प्रचार। चाय की दुकान पर लोगों के साथ की चर्चा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 4 साल की सजा पर सुनवाई टलने के बाद मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की उम्मीदवारी खतरे में। गाजीपुर से अंसारी परिवार से किसी और को टिकट भी दे सकती है समाजवादी पार्टी। बंगाल के आसनसोल से टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने किया बीजेपी पर वार। कहा 400 पार की बात करने वालों को इस बार 2004 के नतीजे याद आ जाएंगे। नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने किया दिल्ली की 7 सीट जीतने का दावा। न्यूज 18 इंडिया से बोली मोदी जी की गारंटी पर दिल्ली की सभी सीटों पर कमल खिलेगा। हिमाचल कांग्रेस के सह प्रभारी और प्रियंका गांधी के करीबी रहे तजिंदर सिंह बिट्टू बीजेपी में हो गए शामिल। दादरा नगर हवेली की लोकसभा सीट के लिए नामांकन करने पहुंचे बीएसपी प्रत्याशी को कलेक्ट्रेट पहुंचकर पता चला कि पार्टी का प्रत्याशी कोई और है। इससे नाराज नेता के समर्थकों ने पार्टी के झंडे और बैनर सड़क पर ही फेंक दिए। तमिलनाडु से मोटरसाइकिल पर प्रधानमंत्री के लिए प्रचार करने निकली एक महिला हरियाणा के करनाल पहुंची। 65 दिन में 15 राज्यों में प्रधानमंत्री के लिए मांग चुकी है वोट।